बंगाल में हिंदू नेता भी असहाय। आज हम करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण पहलू की बात। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, उसके उलट अब यह खबर सामने आई है जिसने उबाल ला दिया है पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया गंभीर मोड़ देखने को मिला है। बंगाल में तृणमूल के हिंदू नेता भी असुरक्षित हैं। ममता की पार्टी में हिंदू नेता डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, टीएमसी में हिंदू आवाज दबाई जा रही है। समझने वाली बात है कि आखिर सिचुएशन क्या है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। जिहादियों के निशाने पर टीएमसी के हिंदू नेता हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, बंगाल में तृणमूल के हिंदू नेता भी असुरक्षित हैं। बंगाल में तृणमूल यानी टीएमसी के विधायक भी असुरक्षित हैं। वो अपने को नहीं बचा पा रहे, अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पा रहे। ममता की पार्टी में हिंदू नेता डरे हुए, मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से, ममता बनर्जी से अपील है कि पार्टी में हिंदू नेताओं के साथ अलग से बैठक की जाए। इन नेताओं का आरोप है कि मुस्लिम नेताओं के दबाव में उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि कुछ हिंदू नेताओं और उनके रिश्तेदारों पर हमले हुए हैं, जिनमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष और असुरक्षा की भावना पनपने लगी है। कुछ विधायक यहां तक कह चुके हैं कि वे अपने ही लोगों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायकों की इस अपील ने ममता सरकार की आंतरिक राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी अब धार्मिक ध्रुवीकरण और पक्षपात की राजनीति हावी हो रही है, और क्या बंगाल में अब हिंदू नेता भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे देंगे। सुदर्शन न्यूज के ये सुलगते सवाल है कि आखिर टीएमसी में अगर हिंदू नेता भी असुरक्षित है तो फिर बाकी जनता क्या ही खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। क्या टीएमसी में जिहादी तत्व बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुके हैं क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या ममता सरकार सिर्फ वोट बैंक की सरकार है क्या? बेहद महत्वपूर्ण यह पहलू समझने वाली बात। क्या टीएमसी के हिंदू नेता खुद पर आने के बाद जागे हैं? टीएमसी में अगर हिंदू नेता भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित है कौन? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बंगाल में अब सत्ता में बैठा हिंदू नेता भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी पार्टी में अब हिंदू नेताओं की बात सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, अभी भी मौन साध कर रखेंगी? सुदर्शन न्यूज के ये सुलगते सवाल जो हम उठा रहे हैं। बंगाल में तृणमूल के हिंदू नेता सुरक्षित हैं। ममता की पार्टी में हिंदू नेता डरे सहमे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह पता चला है कि जो तमाम सत्ता में बैठे हिंदू नेता हैं टीएमसी के, वो अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं जब जिहादी तांडव कर रहे हैं। तब बेहद महत्वपूर्ण यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव है यह खबर कि किस प्रकार से हिंदू नेता टीएमसी के वो मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी से कि सिर्फ हिंदू नेताओं की एक बैठक करिए, हमें बैठना है, बात करना है, अपने विषय आपके सामने रखने हैं। लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी। हमारे साथ संगीता झा, हमारी ब्यूरो चीफ बंगाल की, वो कनेक्ट हो रही है। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे मौजूदा हालात क्या हो, ये खबर कहां से निकलकर सामने आई, उस पर क्या हो रहा है। शिवांगी जैन न्यूज रूम से हमारी सहयोगी कनेक्ट हो रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस खबर की गहराई को। और अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ में टीएमसी का पक्ष रखने के लिए अंशराय हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा हमारी जो ब्यूरो चीफ है पश्चिम बंगाल की, संगीता झा, उनके पास। संगीता, एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। हिंदू तो प्रताड़ित हो ही रहा था, मुर्शिदाबाद जलाया गया, जिस प्रकार की तस्वीरें हमने लगातार दिखाई। इन बिटवीन जो सत्ता में बैठे हिंदू नेता हैं, टीएमसी के तमाम नेता, वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, बताइए। देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना हमने देखी, उसके बाद कल जैसा कि दक्षिण 24 परगना में भी ऐसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद जो खबरें आ रही थी, जैसा कि टीएमसी नेता के घर पर हमला किया गया, उसके भाई के घर पर हमला हुआ है, जिसके बाद देखिए टीएमसी नेता खुद भी ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और ये जो घटनाएं हैं ये दोबारा ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। और देखिए इसी को लेकर जो है जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसमें जो है अभी बैठक भी होने वाली है। और इस बैठक के दौरान देखिए कुछ
क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। वही देखिए जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, इसको लेकर देखिए जो वहां के जो पीड़ित है उनका कहना है कि प्रशासन को उन लोगों ने बताया था कि क्या परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रशासन ने किसी प्रकार की उस दौरान नहीं सुनी, पुलिस मुखदर्शक बनी रही। अभी देखिए अभी जो हालात है, अगर अभी के हालात की हम बात करें तो फिलहाल मुर्शिदाबाद में धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ रहा है मुर्शिदाबाद। जैसे कि खबरें आ रही हैं, जब लोगों से मैं यहाँ पर अब बड़ा मसला ये है संगीता कि अब पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी है, अब इंतहा हो गई है किसी भी चीज की, और पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी। जो हिंदू नेता हैं वो जो तथाकथित सेकुलर बनते थे, जब अब खुद पर पड़ी तब उनका दर्द बाहर निकला, तब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अपने कि बैठिए जरा, हमें हमारी भी सुनिए, हमारे परिवार को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल में। हमारे साथ तमाम लोग कनेक्ट है, सबसे हम एक एक करके बात करेंगे, बने रहिएगा आप। संगीता हमारे साथ शिवांगी कनेक्ट है। शिवांगी, जिस प्रकार से अब टीएमसी के हिंदू नेता वो मांग करने लगे हैं, क्या ये समझ लिया जाए तो हिंदू तो असहाय था, सामान्य हिंदू जो सत्ता में बैठा हिंदू है वो भी असहाय हो गया, क्या ममता बनर्जी अब भी चुप रहेंगी क्या? बिल्कुल आशीष, समझना होगा कि ये कोई विपक्षी नेता नहीं, तृणमूल कांग्रेस के जो हिंदू विधायक हैं वही मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि हमें बैठक करनी होगी और जो हमले हो रहे हैं उनको रुकवाना होगा। लेकिन सवाल यही है कि जब वो हिंदू विधायकों के रिश्तेदारों पर हमला होता है तब उनको समझ आता है। इससे पहले जो हिंदुओं पर हमले हुए बंगाल में, उस पर कभी आवाज नहीं उठाई गई। लेकिन अब ये देखना होगा, ये पहली बार पश्चिम बंगाल में भूचाल आया है और अब हमें ये देखना होगा क्या मुख्यमंत्री इस पर जो बैठक है उस पर विधायकों की, मंत्रियों की बात सुनती है, इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक भी कनेक्ट है, अविरल से भी हम बात करेंगे। अविरल, जिस प्रकार की सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो विषय हम लेकर आए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो टीएमसी के विधायक हैं, हिंदू विधायक जो हैं, वो अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। ये सिचुएशन है, तो सामान्य हिंदू बंगाल का वो कितना असहाय होगा, क्या उसको हम यहां बयां कर सकते हैं क्या? जी नहीं, देखिए जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा वो अपने आप स्पष्ट रूप से बयां कर रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता यहाँ टीवी चैनल में मौजूद हैं, इन्हें इस चीज का जवाब देना चाहिए। आज ममता बनर्जी कहां है? ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? और उसके साथ साथ जहां तक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू होता है। ममता बनर्जी के हाथ में पूर्ण रूप से होम मिनिस्ट्री है, पूर्ण रूप से डीजीपी, एसपी, डीसी, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है। तृणमूल कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, वो किस प्रकार से जिहादियों को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही है, इस विषय पर ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। ये क्यों आखिर जवाब नहीं दे रहे? देश की जनता इससे जवाब मांगना चाहती है। मैं जवाब लेता हूं। हमारे साथ अविरल बनी रहेगा, हमारे साथ अंश रॉय हमारे साथ कनेक्ट, टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अंश, क्या ये मान लिया जाए कि एक वर्ग का, विशेष तौर पर मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो गया टीएमसी के अंदर, पार्टी दो धड़ों में बंटने जा रही है क्योंकि वहां का हिंदू नेता टीएमसी का, विधायक हिंदू जो हैं टीएमसी पार्टी के सत्ताधारी जो विधायक, वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बैठिए हमारी भी सुनिए, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे इन जिहादियों से। अंश रॉय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट हो जाइए, अपने डिवाइस को अनम्यूट करिए तब आपकी आवाज आएगी। जी नमस्कार, मेरी आवाज नमस्कार जी, आपकी आवाज मिल रही है, प्लीज गो अहेड। जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए पहली बात तो है कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में अगर दंगे जैसी हालात होती है तो सबसे पहले वहाँ की जो चीफ मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पहले उनको बचाने का काम किया जाता है। हमारे डीजीपी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां से एक एक, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म को देख के हम लोग नहीं काम करते हैं। इसीलिए दंगे जो हुए हैं पहले उन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा। हमारे बंगाल में जो मुर्शिदाबाद को लेके आप बोल रहे हैं तो इसके पीछे राजनीतिक चल रही है सर। मुर्शिदाबाद नहीं, सिर्फ बात मुर्शिदाबाद की नहीं आंसर है, मामला ये है कि 24 दक्षिण परगना में भी वही हालात है। मैं कितने जगह आपको बता दूं जहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और यहाँ पर बैठ कर पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं। आपके पार्टी के विधायक असुरक्षित है, आम हिंदू क्या करेगा? बोलना चाहता हूँ, अरे भाई आम हिंदू क्या करेगा? आपकी पार्टी का विधायक असुरक्षित है, आप खुद असुरक्षित है। आप पहुंच जाइए, आप हिंदू है ना अंश रॉय, आप पहुंच जाइए। अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी असुरक्षित रहेंगे, आप भी रोना रोएंगे कल। मेरी बात सुनिए, मैं खुद लेके बात करता हूँ। अविरल एक सेकंड, मुझे बात करने दीजिए। अविरल एक सेकंड, अंश भाई बोलिए जल्दी से। प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं? अरे क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे भाई? हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, घरों में घुसकर मारा जा रहा है, एक विधायक के चचेरे भाई को मार दिया आप लोगों ने, उसके बाद कर प्रोपेगेंडा। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर दिख रहा है।
टीएमसी करना क्या चाहती है? बांग्लादेश बनाना चाहती है क्या पश्चिम बंगाल को? दिखाया। अरे क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग भाई? अब तो पार्टी के अंदर से आवाज उठने लग गई। हिंदू की आवाज सुनी नहीं आप लोगों ने? आपकी ममता दीदी ने, जो तथाकथित सेकुलर कहती हैं अपने आप को, जो धर्म निरपेक्षता का दिखावा करती हैं, वो महिला जब हिंदू मारा जा रहा था वहां पर मुर्शिदाबाद से लेकर परगना तक, तब चुप भी थी। अब पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी कि बैठक करिए, तब भी चुप रहेंगी क्या आपकी मुख्यमंत्री? एक एक करके उपद्रवियों को खोज कर अरेस्ट किया जा रहा है। आप न्यूज देखिए, आप वहां पे हमारे हम न्यूज देखते नहीं, हम न्यूज दिखाते हैं, और जो न्यूज दिखाते हैं ना अंशराय, वो आप देखना नहीं चाहते। आपके मन के हिसाब से नहीं चलेंगी चीजें, समझ लीजिए एक बार। न्यूज देखते नहीं, न्यूज दिखाते हैं, और जो न्यूज दिखा रहे हैं उससे सत्ता हिल रही है आपकी। आपको लग रहा है कि पार्टी दो धड़ों में बट गई है, टीएमसी दो धड़ों में बट गई है क्या? हिंदू जो नेता है टीएमसी के, वो मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठक करिए, मुख्यमंत्री चुप्पी साधी हुई है। दंगा के गुजरात क्या सिचुएशन है टीएमसी की? यूपी में नहीं हुई है, ये मुझे बताइए। इसके पीछे जो अरे भाई यूपी कहां पहुंच रहे हैं आप पश्चिम बंगाल समझ लीजिए हालात क्या है आपके। नहीं, आपकी पार्टी का सांसद यूसुफ पठान वो चाय पीते हुए फोटो डालता कि बड़ी सुहानी शाम है, मुर्शिदाबाद में घर जल रहे हैं। उस व्यक्ति को, उसी जगह से वो सांसद है, बिल्कुल सटा हुआ मुर्शिदाबाद, वहां से वो व्यक्ति कह रहा है कि सुहानी शाम चाय डाल रहा है, चाय पीते हुए फोटो डाल रहा है। ये स्थिति आपकी पार्टी की संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता है आपके पार्टी के नेताओं की। घटना को बंगाल को घटना दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी प्रशासन देखिए जो भी उपलब्धि है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक करके नहीं, राज्य की जनता की क्या भलाई करेंगे? नहीं, एक मिनट अविरल, ये क्या लग क्या रहा है? ये जो प्रोपेगेंडा, ये कह तो रहा है कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा ममता दीदी चला रही हैं, उस प्रोपेगेंडा को किस प्रकार से देख के हिंदुओं को कुचल दिया गया, दबा दिया गया। आप करना क्या चाहती है वहां पर ममता बनर्जी, जरा समझाइए। बीजेपी का क्या टेक है और आप लोग कर क्या रहे हैं पार्टी में विपक्ष में होते हुए? देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के भीतर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में ग्राउंड जीरो पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से मौजूद है, पूरी पार्टी जी जान से लगी हुई है। और जहां तक विषय हिंदुओं का, सनातनियों का, तो किसी प्रकार से हिंदू और सनातनी पश्चिम बंगाल की अब ये सिचुएशन है अविरल कि हम अपने देश में, नहीं एक मिनट, हम अपने देश में अगर रामनवमी की झांकी निकालें, अगर हम हनुमान जयंती पर झांकी निकालें, तो क्या वो अपराध बोध में आएगा? क्या हमारे ही देश का हिंदू हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर रहेगा? क्या वो स्कूलों में पनाह लेगा, डिटेंशन सेंटर में हिंदू रहेगा? क्या ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में भाई? दिस इज नॉट बांग्लादेश। अगर पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही हैं ममता दीदी, अंशराय तो बता दीजिए ना आप लोग, एजेंडा क्या है आप लोगों का? अरे मैं कह रहा हूं जो हाल वहां पर लेफ्ट का हुआ वही हाल आप लोगों का हो जाएगा अगर ये सिचुएशन रही तो आपकी, उससे भी बुरा हाल होगा। आशीष जी मेरी एक बात सुनिए, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुछ दिखाना चाह रहे हैं, एक मिनट कुछ दिखाना चाह रहे हैं, रुकिए एक मिनट। अब गिमिया मूवमेंट चलाइए, कौन सा बंगाल की बात कर रहे हैं ये? अरे मैं अगर विजुअल चलाना शुरू कर दूं ना अंशराय, ये क्या दिखा रहे हो आप? ये क्या दिखा रहे हो आप? हमें इन सब चीजों को नहीं देखना, हमें वो देखना है। नहीं, आज हम वो विषय लेकर आए हैं जो कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। हम वो बात कर रहे हैं जो कोई नहीं दिखा रहा है, इसीलिए चुनती है हमारी बातें ना। अरे नीचे करिए मोबाइल नीचे करिए, अरे मोबाइल नीचे करिए, चेहरा दिखाइए अपना, आपका चेहरा दिखाइए, आप भी हिंदू हैं, चेहरा दिखाइए अपना। क्या मोबाइल से आगे कर ले रहे हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी के अंदर आज हिंदू नेता जो है वो असुरक्षित हैं। अंशराय आप जहां भी हैं, अगर आप मुर्शिदाबाद में जाकर जिहादियों का सामना कर पाए तो बताइए क्या आप सक्षम हैं? क्या आप गुहार नहीं लगाएंगे क्या? क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं, जहां तक मैं आपके नाम से समझ पा रहा हूं। मैं तो आशीष जी आपको बताया, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कहीं भी अगर कोई दंगे होते हैं तो अरे दंगा हो रहा है तो एक ही वर्ग क्यों कूटा जा रहा है भैया? दंगे हो रहा है तो एक तरफा दंगे होंगे क्या? दंगे होते हैं तो एक तरफा होंगे क्या? तरफा नहीं होते, जो भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को अरेस्ट किया जा रहा है, हिंदू को अरेस्ट किया, जो भी अरे अरेस्ट आप खेलते रहिए, प्रशासन अरेस्ट कर रही है। मुर्शिदाबाद में शांति हालत कर रहे हैं और वो भी आप जिहादियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिहादियों को कानूनी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करने का काम तृणमूल कांग्रेस की अंशराय देखिए, सुनिए एक मिनट अंशराय, मेरी बात समझ लीजिए। आप शायद इस मामले की संवेदनशीलता को, गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, चिल्ला चिल्ली से कुछ होना जाना नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल समझ लीजिए कि ये जो विषय हमने उठाया है ना, सुनिए राजनीतिक विषय नहीं है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए।
ये जो विषय है अंश रॉय, ये सिर्फ एक राजनीतिक पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये हिंदुओं के अस्तित्व से जुड़ा विषय है, हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। बहुसंख्यक हिंदू हिंदुस्तान में रहते हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस अगर जिहादियों से, कट्टरपंथियों से कर रहा है तो यह बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है। इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते जवाब दीजिए, समझ लीजिए आप, ये हिंदुत्व की सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं अंश रॉय, इस पर बोलो आप कुछ। मंत्री अच्छे से श्री भगवान प्रभु राम जी की शोभा यात्रा निकाले, हनुमान जयंती मनाए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा भाजपा के द्वारा फैला के लोगों में नफरत की राजनीति करते हैं। वो एक मिनट बोला ना भाई, नफरत की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता है? संगीता जहां हमारे साथ कनेक्ट, हमारी ब्यूरो चीफ है, पश्चिम बंगाल को पूरा देखती है, कवर करती है। संगीता जरा बता दीजिए, अंश रॉय शायद जानकारी लेकर नहीं आए हैं, वो आके यहाँ बैठ गए हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी का। जरा बताइए मुर्शिदाबाद के अलावा कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहां पर इन जिहादियों ने तांडव मचाया है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, और आज कौन कौन सी जगह पे है जहां पर टीएमसी के हिंदू नेता विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जरा सच क्या है वो, उसका आईना आप दिखा दीजिए अंश रॉय को। संगीता बता दूं कि ये सिर्फ एक मुर्शिदाबाद की घटना नहीं है। मुर्शिदाबाद में तो हमने देखा किस तरह से कतार में लोग भाग रहे थे, मालदा की तरफ जा रहे थे। वहीं कल देखिए, कल जो इनके मंत्री है फिरहाद हकीम, जो कि मेयर भी है कोलकाता के, उनका बयान आता है कि बंगाल में सब कुछ सामान्य है, तभी तो वो एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि जो घर जल रहे हैं, टूट रहे हैं, सबके घरों को लूट लिया गया। आखिर आप ये सोचिए कि जिनके घरों को लूट लिया गया, जिनके घरों के सामान, अस्त्र, सारे कुछ लूटे गए, कुछ नहीं बचा उनके पास, आखिर वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे? उनके आंखों के जो आंसू हैं वो कैसे, मतलब उन्हें कैसे लौटाएंगे? और साथ ही मैं आपको आशीष यह भी बताऊं कि जिन्हें मार दिया गया, एक घर था जिसके घर के उसके बेटे और उसके पति दोनों को मार दिया गया, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। तो यहाँ पर भी बीजेपी आई थी क्या हिंसा करने के लिए? अंशराय दिखता नहीं क्या आपको ये सब? अंशराय दिखता नहीं आपको क्या ये सब? अब जब हमारी ब्यूरो चीफ संगीता आपको बता रही है, संगीता एक सेकंड, अंशराय आपने सुना होगा कहां कहां का जिक्र किया अभी संगीता ने, आपको क्या चीजें दिखती नहीं है कि कोई पट्टी बांध रखी आंखों पर, क्योंकि वोट बैंक भी चाहिए आपको, आपका जो एजेंडा है वो कहीं ना जो एक्सपोज हो जाए, शायद इन सब चीजों का डर है क्या अंश रॉय? मेरी बात सुन लीजिए संगीता, जैसे मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, वो बंगाल के चीफ ब्यूरो हैं, तो उनको ये भी पता होगा कि कहीं भी अगर दंगा लगती है तो प्रशासन, सरकार पहले उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाती है, उसके बाद दंगों को शांत कराने की चेष्टा। ऐसा नहीं कि दंगा हो रहे हमारे नागरिक को वहीं पे छोड़ दे मरने के लिए, उसके बाद जिसके हाथ में पीछे है वो आप बताइए हमारी प्रशासन से अरेस्ट नहीं कर रही है। सुन लीजिए, सुनिए, आपका जो तथाकथित प्रशासन है ना, उसके बारे में संगीता ये कह रही है, उसके बारे में संगीता कह रही है कि सारे बैठे थे वहां के हिंदू प्रशासन के, सारे बैठे थे, लेकिन कोई आया नहीं वहां, घर जला दिए गए, कोई नहीं आया। हमारे डीजीपी बता रहा खुद वहां पे मुस्तैद तरीके से प्रशासन को लेके अरे भैया जब बीएसएफ उतरी है तब, सुन लीजिए, अरे सुनिए मेरी बात, जब बीएसएफ को उतारा गया है तब ये सिचुएशन है। एक सेकंड, मैं अबरल को शामिल करूंगा। अबरल, आपको नहीं लग रहा, क्या केंद्र में आप है, क्या आपको नहीं लग रहा कि अप्सपा लागू कर दिया जाए? पश्चिम बंगाल में अप्सपा लागू करने का सही समय आ गया है, विशेष अधिकार सुरक्षा बलों को मिलना चाहिए कि देखते गोली मार दो अगर इस प्रकार की सिचुएशन जिहादी मचाते हैं तो। आपको नहीं लगता जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अप्सपा लागू है, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अप्सपा लागू है, वो यहां पर भी लागू होना चाहिए, तब जाकर जिहादियों को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे आज हिंदू नेता भी असुरक्षित हैं? अविरल जी नहीं, देखिए जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। किसी भी हिंदू को अगर हाथ लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्हें जान लेना चाहिए, इनकी पार्टी को जान लेना चाहिए। अगर ये लोग जिहादियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जनता इन्हें निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देगी। अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस प्रकार से कर रहे हैं तो जनता के बीच में अल्टीमेटली इन्हें जाना होगा, और ममता बनर्जी की भी जमानत जब्त इस बार होना तय है। और जिस प्रकार से जिहादियों को नेता तो करवा रहे हैं, उनके मंसूबा, भाजपा के मंसूबा कभी पश्चिम बंगाल में नहीं। अरे अंशराय, थोड़ी सी शर्म अगर बची हो तो प्लीज, नहीं, थोड़ी सी अगर शर्म बची हो अंशराय तो प्लीज हेजिटेट, सुन लीजिए, प्लीज हेजिटेट, थोड़ी सी शर्म अगर बची हो तो। हिंदू मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, आपकी पार्टी का हिंदू नेता सुरक्षित नहीं बचा, और आप यहां पर अल्ली बेते बता रहे हैं, आप यहां पर पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री मौन साध रखी है भैया, चुप्पी है, ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ये तांडव का कोई कर नहीं रहा, वो तांडव कर रहे हैं जिहादी कट्टरपंथी लोग, इसीलिए चुप्पी साध रखी है। अगर एक हिंदू इस प्रकार की हरकत कर देता तो आज ममता बनर्जी जो है वो अनशन पे बैठ जाती।
यह सिचुएशन है। खैर सुनिए, जब भी इलेक्शन सुन लिया, आती है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी बहुत सुन ली हम लोगों ने। ममता जी की सरकार में हिंदू डरा सहमा है, हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है, और ये सिर्फ आम हिंदू की बात नहीं है। एक मिनट, हो गया आप लोगों का, हो गया भैया, हो गया अंशुराज, हो गया। आपने जितना जोर लगा के पार्टी को बचाने की कोशिश की, डिफेंस करने की कोशिश की, हो गया। टीएमसी, एक सेकंड, टीएमसी एक्सपोज हो चुकी है। वजह साफ है कि अब तक एक आम हिंदू प्रताड़ित था, अब आपकी पार्टी के विधायक यानी टीएमसी के विधायक, नेता, मंत्री जो हिंदू हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह बड़ी खबर है अपने आप में इस वक्त की। बहुत शुक्रिया आपका अब्रेल, आपने समय दिया, जुड़े आप। अंश, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिवांगी, संगीता, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत के लिए। तो बता दें आपको कि बंगाल में टीएमसी हिंदू नेता भी असहाय, असुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो मांग है टीएमसी हिंदू नेताओं की अपने मुख्यमंत्री से, क्या ममता बनर्जी अपने हिंदू नेताओं की एक अलग से बैठक बुलाकर यह बताने की, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी क्या कि वो सबकी नेता हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।